नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास पर। हिंदी साहित्य में नाटकों का वास्तविक आरंभ भारतेंदु काल में हुआ। इससे पूर्व हिंदी के जो नाटक मिलते हैं वे पद्यबद्ध नाटक हैं, जिन पर संस्कृत नाटकों की परंपरा का प्रभाव है और वे संस्कृत के अनुवाद मात्र हैं, अर्थात इनमें मौलिकता का अभाव है। इनमें नाट्य कला के तत्वों का भी सर्वथा अभाव है। विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है, जो ब्रज भाषा में रचित है, लेकिन इसमें नाट्य कला अभिनेता का अभाव दिखाई देता है। जो हिंदी नाटक है उसके विकास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 कालों में बांटा जाता है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग। सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु युग की। जो भारतेंदु का काल है वह राष्ट्रीय जागरण तथा नव सांस्कृतिक चेतना का उन्मेष युग है, अर्थात राष्ट्रीय जागरण और नव सांस्कृतिक चेतना इस युग का प्रमुख स्वर है। इसमें एक ओर जन सामान्य में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ तो दूसरी ओर सामाजिक और धार्मिक जागरूकता आई। तो नव जागृति का यह जो संक्रमण काल है, इस संक्रमण काल में लोगों में राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक चेतना जगाने में नाटकों का जो माध्यम है वह बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। इस युग में कुछ नाटक लिखे गए भारतेंदु से पहले भी, लेकिन उन नाटकों का प्रभाव महत्व बिल्कुल नगण्य है। भारतेंदु ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास कृत नहुष नाटक का भी उल्लेख किया है, किंतु यह नाटक भी आधुनिक नाटकों के लक्षणों की पूर्ति नहीं करता। यह भी एक पद्यबद्ध नाटक है। तो इस युग के जो नाटक है उनमें सर्वप्रथम भारतेंदु के ही नाटक आते हैं जो महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुदित और मौलिक सब मिलाकर 17 नाटकों की रचना की। उन्होंने दूसरी भाषाओं से अनुवाद भी किए और मौलिक नाटक भी लिखे। बंगला, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं से उन्होंने नाटकों का अनुवाद किया। तो अनुदित और मौलिक मिलाकर उनके 17 नाटक हैं, जो इस प्रकार है: विद्यासुंदर, रत्नावली, पाखंड विखंडन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विष्मोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी। भारतेंदु ने जो नाटक लिखे हैं उनमें जीवन और कला का सुंदर और शिव, मनोरंजन और लोक सेवा का सुंदर समन्वय दिखाई देता है, अर्थात वहाँ पर जीवन भी है, जीवन से जुड़ाव भी है और कला भी है। उन्होंने अनुभूति को भी महत्व दिया है और अभिव्यक्ति को भी महत्व दिया है। सुंदरता भी है और कल्याण की भावना भी है, मनोरंजन भी है, अर्थात जो व्यक्ति हैं उनको आनंद प्रदान करना, मनोरंजन करना भी उनके नाटकों का लक्ष्य है, और लोक सेवा, सामाजिक सेवा, उसको भी ध्यान में रखा गया है। उनके नाटकों की शैली में सरलता है, रोचकता है एवं स्वाभाविकता के गुणों से परिपूर्ण है, अर्थात वे सरल हैं, रोचक हैं और बिल्कुल स्वाभाविक हैं, बनावटीपन से परे हैं। भारतेंदु के अलावा अन्य नाटककारों ने भी इस युग में नाटकों की रचना की। जिन्हें विषय भेद एवं प्रवृत्ति भेद के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। सबसे पहले है पौराणिक नाटक। पौराणिक नाटकों में अयोध्या सिंह
उपाध्याय का प्रद्युम्न विजय, ज्वाला प्रसाद मिश्र का सीता वनवास, बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर प्रमुख है। ऐतिहासिक नाटकों में भारतेंदु का नील देवी, श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर, राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौड़, राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप इत्यादि नाम लिए जा सकते हैं। प्रेम प्रधान रोमानी नाटकों में श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी, किशोरीलाल गोस्वामी का प्रणयिनी परिणय प्रमुख हैं। तो सामयिक उपादानों के आधार पर जो नाटक लिखे गए हैं उनमें भारतेंदु का भारत दुर्दशा, राधा कृष्ण दास का दुखिनी बाला, देवकी नंदन त्रिपाठी का भारत हरण उल्लेखनीय है। इस युग में कुछ प्रहसन भी लिखे गए जिनमें भारतेंदुकृत अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसानुभवती प्रमुख है। बालकृष्ण भट्ट ने भी प्रहसन लिखा है। जैसा काम वैसा परिणाम, विजयानंद त्रिपाठी का भी प्रहसन है। महा अंधेर नगरी, प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। कलि कौतुक रूपक और राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है बूढ़े मुहासे। ये कुछ उल्लेखनीय प्रहसन इस युग में लिखे गए। तो पौराणिक नाटक भी लिखे गए, ऐतिहासिक नाटक भी लिखे गए, प्रेम प्रधान और सामयिक उपादानों को लेकर भी लिखे गए। अर्थात इस युग में विषयों की दृष्टि से नाटकों में काफ़ी विविधता दिखाई देती है। अगर इस युग में लिखे गए नाटकों के उद्देश्य की बात करें तो जो नाटक हैं उनका प्रमुख उद्देश्य जनमानस का मनोरंजन करना तो था ही, इसके साथ ही उन्हें जागृत करना, उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना भी इन नाटकों का उद्देश्य था। तो मनोरंजन और उन्हें जागृत करने की भावना, दोनों भावनाएं इन नाटकों की रचना के पीछे काम कर रही थी। तो इन नाटकों में न्याय, सत्य, त्याग, उदारता आदि मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाने, अनुकरणीय पौराणिक एवं ऐतिहासिक चरित्रों के प्रति समाज को आकृष्ट करने और नवीनता की आंधी से समाज को सुरक्षित रखते हुए उसका सुधार एवं परिष्कार करने पर अधिक बल दिया गया। अर्थात यह जो समय था, भारतेंदु काल का ये जो समय है, इस समय पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव हमारे यहाँ पर तेज़ी से फैल रहा था। अंग्रेज़ों का शासनकाल था और उनके साथ पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता हमारे यहाँ पर आ रही थी। तो उस संस्कृति से अपनी संस्कृति को बचाए रखना, अक्षुण्ण रखना, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम जगाए रखना, यह भी इन नाटकों का उद्देश्य था। और इन नाटककारों ने अपने नाटकों में ये प्रयास किया है कि वे नवीनता की आंधी से समाज को सुरक्षित रख सकें और उसमें सुधार एवं परिष्कार ला सकें। नाटक के उद्भव और विकास के आगे के जो काल हैं, द्विवेदी काल, प्रसाद काल, प्रसादोत्तर काल, इन पर बात हम आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।